नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ। बहुत से लोगों ने ऐसा माना कि दूसरी लहर के दौरान कुंभ कोरोना का हॉटस्पॉट रहा। अब एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है कि कुंभ के दौरान कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इस दौरान कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी और ये घोटाला करोड़ों का हुआ है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि हरिद्वार कुंभ के दौरान 50 से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया था और एक एंटीजन टेस्ट किट से 700 सैंपल्स लिए गए थे। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। प्रशासन ने उन आरोपों की जांच का आदेश दे दिया है जिसमें ये कहा गया है कि हरिद्वार में कुंभ उत्सव के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने के लिए काम करने वाली प्राइवेट लैब्स की तरफ से नकली रिपोर्ट जारी की गई थी। आपको बता दें कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया गया था और इस दौरान 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। एक अधिकारी ने बताया पते और नाम फर्जी थे। हरिद्वार में हाउस नंबर 5 से ही करीब 530 सैंपल लिए गए। अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एक ही घर में 500 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि फोन नंबर भी फर्जी थे और कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद और 18 अन्य स्थानों के लोगों ने एक ही फोन नंबर शेयर किए। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह ने कहा कि एजेंसी को इन इकट्ठे किए गए सैंपल्स को 2 प्राइवेट लैब्स में जमा करना था, जिनकी जांच भी की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि एजेंसी में रजिस्टर्ड लगभग 200 नमूना संग्राहक छात्र और डेटा एंट्री ऑपरेटर या राजस्थान के निवासी निकले। बताया गया कि ये लोग कभी हरिद्वार गए ही नहीं थे। सैंपल लेने के लिए एक सैंपल कलेक्टर को शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ता है। एक अधिकारी ने बताया कि जब हमने एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड सैंपल कलेक्टर से संपर्क किया तो हमने पाया कि उनमें से 50% राजस्थान के निवासी थे, जिनमें से कई छात्र या डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। ये फर्जी रिपोर्ट की बात तब सामने आई जब पंजाब के एक व्यक्ति जो कुंभ में गया ही नहीं, उसके फोन पर हरिद्वार के स्वास्थ्य विभाग से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिली। इसके बाद उसने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में शिकायत दर्ज कराई, जिसने राज्य के अधिकारियों को सतर्क कर दिया। बताया गया कि एजेंसी को एक टेस्ट के लिए 350 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया था, जिसका मतलब ये है कि ये घोटाला करोड़ों का है। अब उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने फर्जीवाड़े पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट हरिद्वार डीएम को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि डीएम से 15 दिनों में रिपोर्ट मिलने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट सी रविशंकर के आदेश के अनुसार जांच चल रही है और सभी एजेंसियों के लंबित भुगतान को अगली सूचना तक रोक दिया गया है। रिपोर्ट स्वयं मैंने भी पकड़ी और जब आधा घंटे में आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई तो निश्चित रूप से संदेह होना स्वाभाविक था। जांच करने के बाद मालूम हुआ कि उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो तत्काल 2 लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया। उसके साथ साथ जो कंपनी टिहरी जिले में के लिए इम्पैनल की गई थी, उसको ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसका काम वापस ले लिया गया। ऐसे ही देहरादून में भी कुछ मामले आए जिसमें एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। इसी तरह हरिद्वार की स्थिति भी जब सरकार के संज्ञान में आई तो एक जनरल ऑर्डर सभी सीएमओ को कर दिया गया है कि जितनी कंपनियां आरटीपीसीआर में लगी हैं उनसे बाकायदा उन्होंने कितनी जो आरटीपीसीआर किट्स परचेज की है और कितने का बिल शासन को सबमिट किया है, इसकी जांच कर लें ताकि स्पष्ट रूप से सामने जो घपला है वो सामने आ जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें आधार से मिलान किया गया है क्योंकि आधार फर्जी आधार की बात। देखिए, आपको फर्जी आधार के साथ साथ आपने देखा है एक ही आईडी पे कई लोग निकले हुए हैं। आईडी है और एक ही, क्योंकि जब भी आदमी चेक करता है चेक पोस्ट में तो वो ज्यादातर उसका ध्यान सीधे जाता है कि रिपोर्ट इज नेगेटिव। बहुत ज्यादा आईडी चेक करने का काम नहीं हो पाता जब इतने भारी तादाद में लोग आते हैं। तो उन लोगों का जो मैंने स्वयं पकड़ा था उसमें 5 के 5 जो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट थी वो एक ही आईडी नंबर पे थी। तो ये इस तरह का जो लोग कर रहे हैं काम, उन्होंने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। उसी फॉर्मेट में नाम बदलने के बाद वो आदमी को नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट देते हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है, कई लोगों के जीवन का प्रश्न है, इसलिए सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है
और इस पर निश्चित रूप से जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर किस तरीके